सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, ज़िंदगी में ना एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो या आपको ऐसे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और काफ़ी सारी चीज़ें, आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आप कितना कुछ कर लो, आपको चीज़ें मोटिवेट नहीं कर पाती है। तब ना आपको एक इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, एक इनर मोटिवेशन। और सही बता रहा हूँ मेरे भाई, अंदर से एक जो मोटिवेशन आता है ना, एक मोटिवेशन जो अंदर से आता है, उससे बेटर मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। आपसे इस वीडियो में कोई ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा, अपनी एक पर्सनल किस्सा सुनाऊँगा, अपनी एक पर्सनल स्टोरी सुनाऊँगा। जिसको सुनने के बाद शायद आपको एक इंस्पिरेशन मिले कि किस तरीके से अपने आप को इंसान मोटिवेट रख सकता है या इंस्पायर कर सकता है जब सब कुछ नेगेटिव चल रहा हो ज़िंदगी में। ठीक है? तो ये मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा समय था जब हर चीज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी कि मतलब मैं हर तरफ से हार चुका था, बहुत कुछ हार चुका था लाइफ़ में। और ये हो चुका था कि यार मैं मतलब घर के बाहर तक नहीं निकल रहा हूँ, पता है आपको? एक रूम के अंदर अपने आप को पूरी तरह से लॉक कर लिया है, बाहर तक नहीं निकल रहा हूँ। क्योंकि ये होता था कि किसी से गलती से मिल ली है तो अगर वो भी पूछ लेगा कि भाई क्या चल रहा है, तो किस मुँह से जवाब देंगे? क्योंकि इतना कुछ बर्बाद कर दिए हैं। और कभी-कभी क्या होता है ना, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेते हो, तो आपके ऊपर एक बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब आप हार नहीं सकते, समझ रहे हो? एक चैंपियन है जो हमेशा जीतता आया है, तो उसके लिए बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि अगर अब वो एक बार भी हार नहीं सकता। तो बस ऐसे ही कुछ था मेरी ज़िंदगी में भी, और बहुत कुछ चल रहा था। इतना बर्बाद हो चुका था कि सब कुछ गँवा दिया था, कुछ भी नहीं बचा था मेरे भाई। और दुनिया को ये लग रहा था कि इसके पास अभी भी सब कुछ है। किसी को पता नहीं था कि मैं इस फ़ेज़ में जा चुका हूँ। तो मैं बाहर नहीं निकलता था, अपने आप को लॉक करके रखता था। एक समय ऐसा आया कि आप मानोगे नहीं, और उसके बाद फिर मेरी लाइफ़ में भी ये जो टर्न आया जिसके बाद मैंने ये चैनल बनाया, उसके पहले की बात बता रहा हूँ कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक ही इंसान जो मेरी लाइफ़ में था, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और जिसके भरोसे पे मैं इस फ़ेज़ तक आ गया था। इस चौराहे तक जहाँ आप बोलो वहाँ आ चुका था, इस कंडीशन में आ चुका था। और ऐसा था कि चलो यहाँ से निकल जाएँगे अगर ये इंसान साथ है तो। उस इंसान ने भी हाथ छोड़ दिया, और छोड़ा भी मतलब ऐसे मौके पे जब मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी। ठीक है? तो मैं भी अंदर से इतना, मेरे भाई, इतना ज़्यादा टूट चुका था कि एक दिन ऐसा नहीं जाता था मेरी ज़िंदगी का, एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब मेरे को ये फ़ील हो रहा होता था कि यार इससे तो मतलब जी के करना क्या है? इससे अच्छा तो आदमी निपट जाए, है ना? इससे अच्छा तो अपने आप को ख़त्म कर लो, कोई मतलब ही नहीं बना जीने का, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ कुछ सेंस ही नहीं बना है। लेकिन सही बता रहा हूँ मेरे भाई, ज़िंदगी में इतना नेगेटिव हो चुके थे, इतना सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो अंदर से एक ही आवाज़ आई, एक दिन रात में बैठे-बैठे मैं सोच रहा था, मैंने सोचा यार अब चूँकि इतना बिगड़ चुका है, अब इससे ज़्यादा मेरा क्या बिगड़ेगा? ठीक है? अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही करनी है, तो ज़िंदगी तो वैसे भी ख़त्म हो ही गई है, ठीक है? तो अब यहाँ से मेरे लिए विन-विन ही है, मतलब यहाँ से अब हारने जैसा कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। जो कुछ हार सकता था, वो सब हार दिया है। अब हारने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। अब ये है कि अब अगर एक भी जीत होती है तो वो भी मेरे लिए प्लस ही है, माइनस कुछ नहीं, क्योंकि मैं माइनस में बिल्कुल नीचे तक जा चुका हूँ। इससे नीचे और माइनस है ही नहीं मेरी लाइफ़ में। बस वो पॉइंट था, और वहाँ से फिर मेरा मोटिवेशन अपने आप अंदर से आया एक, समझ रहे हो आप? ये जो मोटिवेशन आया ना, उसके बाद आप मेरे को मानोगे नहीं, मैं एक टाइम पे, आप मानो मेरे सर, मतलब एक नॉर्मल किस्सा बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे ना मतलब हेयर्स के लेकर के लोग बहुत क्रेज़ी होते थे। मेरे मतलब इतने घने बाल सर पे होते थे। एक लड़का होने के नाते भी इतने शाइनी और इतने थिक और इतने घने-घने बाल होते थे। और मतलब मैं इतनी हेयर स्टाइल्स बनाता था, इतना कुछ रखता था। मेरे लिए एक मतलब एसेट होता था। हर किसी के लिए होता है ना, किसी की हाइट अच्छी होती है, किसी की नाक अच्छी होती है, किसी का चेहरा अच्छा होता है। तो हर आदमी कुछ ना कुछ सोचता है कि यार मेरे पास ये बढ़िया है, मैं इसको फ्लॉन्ट करूँगा। तो मेरे लिए मेरे बाल होते थे, ठीक है? वो एक बहुत बड़ा वो था मेरे लिए, एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि दिखाने वाली चीज़ थी कि हाँ भाई देखो, देखो मेरे पास ये है, ठीक है? तो उस चीज़ को मैंने इस्तेमाल कैसे, मतलब लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि जब ये फ़ेज़ आया और जब ये सब चीज़ें होने लगी लाइफ़ में, तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि यार यहाँ से तो, समझ रहे हो आप, मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। मतलब लाइफ़ में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया ना, तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा होना चालू हुआ। और सबसे मतलब ऐसा हो गया था कि एक तो साला पहले ही सब कुछ हो रहे हैं और ऊपर से लुक्स वगैरह सब जा रहे हैं। मोटापा अलग आ गया है, हेयर फॉल अलग हो रहा है। तो आप मानोगे नहीं कि पूरा एकदम सब सब उड़ गया, सब खत्म ही हो गया। तो लोग अलग पागल हो गए। मतलब आप किसी से मिलो तो हर कोई ये भी पूछ रहा है कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये कब हो गया, ऐसा क्या कर दिया, वैसा क्या कर दिया। तो ये सब होता था। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखाना ये और समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखो ऐसा भी होता है। और इस लेवल तक इंसान चला गया है डिप्रेशन में, कि इस लेवल तक इतनी सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन उसके बाद जब ये वाला पॉइंट आया ना, जब मैंने आपको बताया और अंदर से एक मोटिवेशन आई, इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, या इस नेगेटिव फेज से चल ही रहा है, ज़िंदगी चल ही रही थी। और अभी भी, आज भी मैं मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं हो गया है। उससे धीरे-धीरे ही बाहर आ रहा हूँ, उस चीज़ से, उस फ़ेज़ से। लेकिन
ये है कि अब मेरे को इतना ज़्यादा वो हो चुका है ना कि भाई उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ठीक है। अंदर से एक ही आवाज़ आती है, उखाड़ लो मेरे भाई जो उखाड़ सकते हो, क्योंकि जितना तुम कर सकते थे ना वो हो चुका है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, टेंशन नहीं होती, लेकिन टेंशन और प्रॉब्लम भी होती है। तो दिमाग में एक ही थॉट आता है यार कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई मेरी जान तो ले नहीं लेगा, है ना। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में तो मैं ऑलरेडी हूँ, इससे ज़्यादा नेगेटिव क्या ही हो जाएगा। तो मेरे को कुछ भी नेगेटिव होता है ना मेरी लाइफ में, तो मेरे को लगता है हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, टेंशन खत्म, हेयर फॉल होना बंद हो गया। अब मानोगे नहीं कि धीरे धीरे न्यू हेयर्स भी ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने हेयर फॉल वाला, और ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मुद्दे पे मेरा टॉपिक है। मेरा टॉपिक का मतलब आप मर्म समझने की कोशिश करोगे तो ये है कि मेरे भाई ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाना, अगर आप अपने अंदर से उसका पॉजिटिव एंगल निकालना सीख जाओगे ना, तो आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को ही इतना कूल रख पाओगे, काम रख पाओगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे भाई ज़िंदगी में है महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है। और आप उनको देखो वो कैसे इंसान है, ठीक है। 10 से 10 सिचुएशन होती है ना, विकट से विकट परिस्थिति मैच के दौरान। कभी ऐसा होता है कि टीम के ऊपर भयंकर प्रेशर है, लेकिन उनका चेहरा आप देखो, उसके चेहरे पे जो कामनेस है उनको आप देखो, आपको समझ में आएगा कि यार क्या बंदा है, यार क्या इंसान है ये, समझ रहे हो आप। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए इंसान कहीं से भी ले सकता है मेरे भाई, लेकिन कोशिश ये करो कि इंस्पिरेशन आप भले दुनिया की 10 जगह से लो, लेकिन मोटिवेशन जो है ना वो आपके अंदर से आना चाहिए, वीडियो से नहीं। क्योंकि अगर आप कहीं और से किधर से वीडियो से इधर से उधर से आप मोटिवेशन लोगे तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, आज के लिए, कल के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर वो चला जाएगा, वो स्पार्क थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो मोटिवेशन अंदर से आता है ना वो बहुत लंबा चलता है मेरे भाई। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है। और आप किसी वीडियो पे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने व्यूज़ अपने विचार रख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।